बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर को पोलियो से निजात ना मिली, 2 साल बाद भी सीवरेज में वायरस का इंकशाफ हुआ। लाखों बच्चों की सेहत को खतरा। सितंबर में आउटफॉल रोड, मुल्तान रोड, गुलशन रावी के नमूनियों में पोलियो वायरस पाया गया। सीवरेज में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई है। पै दर पे मुहिम्मात पर भी सवालिया निशान है। शहर में पोलियो का खतरा बरकरार है। पै दर पै मुहिम्मात के बावजूद लाहौर में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। शहर के सीवरेज में पोलियो वायरस पाया गया। सितंबर में आउटफॉल रोड से जमा किए गए सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी पाई गई। मुल्तान रोड से इकट्ठे किए गए सीवरेज के मंसूबों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। गुलशन रावी के सीवरेज से हासिल किए गए नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। वाज़ेह रहे कि लाहौर मुसलसल 2 बरस से पोलियो वायरस से पाक ना हो सका। मुसलसल पोलियो वायरस की मौजूदगी के बाइस बच्चों की सेहत के लिए संगीन खतरा लाहक है। डेयरी फार्मर्स की मनमानियां। 1 नवंबर से दूध 20 रुपये महंगा करने का ऐलान। दूध की कीमत 240 से 270 रुपये लीटर हो जाएगी। डेयरी फार्मर्स ने हुकूमती रोक टोक पर हड़ताल की धमकी दे दी। सरकारी निर्खनामे में दूध 170 रुपये किलो है। 100 रुपये का फर्क सवालिया निशान। शहर में दूध के बहरान का खदशा। डेयरी फार्मर एसोसिएशन और दूध फरोश यूनियन आमने सामने आ गए। डेयरी फार्मर्स ने सरकारी निर्खनामा नजरअंदाज करके दूध की कीमत में अज खुद इजाफे का ऐलान कर दिया। जिलाई इंतजामिया ने चुप साध ली। दूध फरोश यूनियन ने कीमतों में इजाफा बिला जवाज करार देते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। डेयरी फार्मर एसोसिएशन ने 1 नवंबर से दूध की कीमतों में 20 रुपए तक इजाफे का ऐलान किया। डेयरी फार्मर एसोसिएशन के मुताबिक भैंस के दूध की होलसेल कीमत 20 रुपए इजाफे के बाद 240 रुपए हो जाएगी। गाय का दूध 15 रुपए इजाफे के बाद 195 रुपए फी लीटर होलसेल में फरोख्त होगा। दूध का परचून निर्ख 270 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी करदा निर्खनामे के मुताबिक दूध का निर्ख 170 रुपए है। दूसरी जानिब दूध फरोश यूनियन ने इजाफे को बिला जवाज करार देते हुए एहतजाज का ऐलान कर दिया। दूध फरोश यूनियन ने सरकारी निर्खनामे की मौजूदगी में मर्जी का रेट जिलाई इंतजामिया पर सवालिया निशान करार दे दिया। मोटरसाइकिल दूध फरोश यूनियन ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। दूध फरोश यूनियन का कहना है कि इजाफे का फैसला वापस ना लिया गया तो दूध की सप्लाई बंद कर देंगे। टमाटर भी लगेरी हो गया। 450 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 185, जबकि बाजारों में मनमाने दाम बेचा जाने लगा। जबकि ब्राला गोश्त आज फिर 29 रुपये महंगा। 1 किलो चिकन की कीमत 453 रुपये हो गई। अंडों के दाम भी चढ़ने लगे। 2 रुपये इजाफे से 329 रुपये दर्जन बेचे गए। शहर में महंगाई या गिरां फरोशी, सब्जियों, फलों और ब्रायलर की कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। टमाटर की कीमत मामूल पर ना आ सकी। टमाटर की सरकारी कीमत 185 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन बाजार में टमाटर 400 से 450 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। दीगर सब्जियां भी सरकारी निर्खों से 30 से 40 रुपए महंगी बेची जा रही हैं। प्याज की सरकारी कीमत 95 रुपए मुकर्रर है, जबकि बाजार में 120 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। लहसुन के सरकारी निर्ख 220 हैं, जबकि मार्केट में 300 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अदरक की सरकारी कीमत 640, जबकि बाजार में 690 रुपए किलो। साग की सरकारी कीमत 55 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 100 रुपए किलो। आलू की सरकारी कीमत 85 रुपए रखी गई है, जबकि बाजार में 110 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। फलों की कीमतों में भी कमी ना आ सकी। मौसमी की सरकारी कीमत 160 रुपए, जबकि बाजार में 200 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है। अंगूर की सरकारी कीमत 390, जबकि बाजार में 450 रुपए किलो। अमरूद की सरकारी कीमत 255, जबकि मार्केट में 280 रुपए। सेब की सरकारी कीमत 175, जबकि बाजार में 250 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। ब्रायलर गोश्त की कीमत को भी पर लग गए। 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 58 रुपए महंगा हुआ। आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 29 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। फार्मी अंडे 2 रुपए इजाफे से 329 रुपए दर्जन हो गए। दूसरी जानिब महंगाई के मारों को महंगी रोटी की मार। नान बाइयों ने नान और रोटी 30 रुपए की कर दी। खमीरी रोटी 20 के बजाय 30 रुपए की बेची जाने लगी। दुकानदार कहते हैं महंगा फाइन आटा लेकर रोटी सस्ती नहीं बेच सकते। सादा रोटी 14 रुपए में दस्तयाब है।
बढ़ती महंगाई के बाइस शहरियों के लिए अशियाए जरूरिया का हुसूल मुश्किल होने लगा। फाइन आटे की कीमत में इजाफे के असरात नान और खमीरी रोटी पर दिखाई देने लगे। नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हो गया। नान और खमीरी रोटी की कीमत 30 रुपए हो गई, जबकि सादा रोटी हुकूमती रेट 14 रुपए पर फरोख्त हो रही है। फाइन आटा 4500 से 5000 बढ़कर 12,000 रुपए फी थैला हो गया। नान और खमीरी रोटी की कीमत फाइन आटे के साथ मुंसलिक की जा रही है। नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि फाइन आटा महंगा होने पर नान और खमीरी रोटी की कीमत बढ़ाई गई। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਦੀ ਰੋਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਮੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਖਰਚਾਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ 5000 ਤੋਂ ਰੱਖ ਕੇ 12000 ਤੱਕ ਬੋਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। वाज़े रहे कि जिलाई इंतजामिया की जानिब से नान खमीरी रोटी का रेट तय नहीं किया गया। पंजाब को असलहा फ्री बनाने का फैसला। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट लगाने का फैसला किया गया है। 10 लाख असलहा लाइसेंस की दोबारा जांच पड़ताल होगी। असलहा की स्मगलिंग पर 14 साल सजा होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़रिए इस्तिदात इजलास। सूबे के 14 दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद स्कैनर्स नस्ब करने का फैसला। पंजाब की सरजमीन से असलहा और स्मगलिंग कल्चर का मुकम्मल खात्मा होगा। ड्रोन पॉलिसिंग आर्म्स रेगुलेशन के नए कवानीन मुतारिफ कराए जाएंगे। ड्रोन पॉलिसिंग नया मरबूत सिक्योरिटी एंड आर्म्स रेगुलेशन सिस्टम तैयार कर लिया गया। सूबे भर में 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असलहे की असर नौ जांच पड़ताल और स्क्रूटनी होगी। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक लगातार चौथे इजलास में अहम फैसले किए गए। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ कराया जाएगा। सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 3 मराहिल में नाफिज किया जाएगा। एक्ट असलहे की वापसी, तल्फी और असलहा कवानीन के नफाज पर तवज्जो दिलाएगा। पंजाब में गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस किया जाएगा। पंजाब में लाइसेंस याफ्ता असलहे की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। लाइसेंस याफ्ता असलहे के मालिक और जारी करने वाले की तस्दीक की जाएगी। पंजाब में कितना असलहा जारी किया गया इसकी मुकम्मल छानबीन की जाएगी। पंजाब में वफाकी असलहा लाइसेंस रखने वालों की भी जांच पड़ताल की जाएगी। इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत से राब्ता करेगी। सिर्फ अहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड को असलहा रखने की इजाजत होगी। पंजाब में निजी सिक्योरिटी कंपनियों को रजिस्टर किया जाएगा। बाकायदा जवाबित बनाए जाएंगे। निजी सिक्योरिटी गार्ड्स को पंजाब पुलिस हेल्पलाइन 15 से मुंसलिक किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर में क्राइम सीन पर जल्द रसाई के लिए ड्रोन पॉलिसिंग का मंसूबा लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन पॉलिसिंग किसी भी जुर्म या हंगामी सूरत हाल पर फौरी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाएगा। जैसे ही जुर्म की इत्तला मिलेगी पुलिस ड्रोन क्राइम सीन पर फौरी पहुंच जाएगा। ड्रोन पॉलिसिंग के निजाम को बादशाह पूरे सूबे में वुसअत दी जाएगी। पंजाब के 14 अहम दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद असलहा स्कैनर्स नस्ब होंगे। असलहा स्मगलिंग के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जुर्म की सजा 14 साल कैद मुकर्रर की गई है। असलहा कल्चर की हौसला शिकनी के लिए सालाना लाइसेंस फीस में 100% इजाफा किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा जमा करवाने के लिए 15 दिन की मोहलत। पंजाब में डाला कल्चर का खात्मा कर रहे हैं। शूटर और गैंग माफियाज का भी खात्मा करेंगे। सूबे में 70% क्राइम कम हो चुका है। जबकि आईजी उस्मान अनवर की सीसीडी हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेक्रेटरी दाखिला फजल रहमान ने कहा गैर कानूनी असलहा पर 14 साल कैद, 30 लाख जुर्माना हो सकता है। एडिशनल आईजी सीसीडी सुहेल जफर कहते हैं जिनकी दुश्मनियां हैं वो सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। आईजी पंजाब उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब में 10 लाख से जायद लाइसेंस याफ्ता असलहे की स्क्रूटनी होगी। सूबाई बॉर्डर चेक पोस्ट पर असलहे की तलाश के लिए स्कैनर्स नस्ब किए जा रहे हैं। बरामद शुदा गैर कानूनी हथियार सीसीडी की ज़ेरे निगरानी जाया कर दिए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहबा ने ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट लाहौर को बढ़ा के पूरे पंजाब में फैलाया और दिनों में इसके ऊपर काम शुरू किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर साहबा की सपोर्ट का और बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चीफ सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने सपोर्ट रखी और शाबाश है बहुत ज़्यादा सीसीडी और उनकी तमाम टीम को, जो हमारे एडिशनल आईजी साहब के ज़ाती इनिशिएटिव की वजह से, इनके क्राइम की अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने क्राइम को चैलेंज किया और हेड ऑन लिया। स्पेशल सेक्रेटरी होम फजल रहमान ने कहा कि असलहे के खिलाफ सख्त कानून है। इस जुर्म को नाकाबिले जमानत करार देने और 4 ta 14 साल कैद, 10 लाख से 30 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। हुकूमत पंजाब ने जून 25 में चेंजेस की। पंजाब ऑर्डिनेंस 1965 का एक ऑर्डिनेंस है उसमें, जिसके बाद अब ये तमाम इसकी जो सज़ाएँ हैं नॉन बेलेबल हो चुकी हैं। जो मिनिमम सज़ा है जो अगर इलीगल वेपन रखेगा उसकी 4 साल से लेके 7 साल तक सज़ा हो चुकी है।
اگر کسی کے پاس پروہیبیٹڈ بور کا نکلتا ہے ویپن، اس کی سزا 7 سال سے لے کے 10 سال ہو چکی ہے، اور اس کے ساتھ جرمانہ بھی 2 ملین ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا نے بتایا کہ سی سی ڈی کے قیام کے بعد صوبے میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ قتل میں 33%، گاڑی چھیننے میں 62%، ڈکیتی میں 70% اور راہزنی میں 71% کمی ریکارڈ کی گئی۔ اب پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنیز کی بھرتی اور انہیں اسلحہ دینے سے متعلق بھی سخت معیار اپنایا جائے گا۔ دشمنداروں کی صلح کی کوشش کی جائے گی اور جو صلح نہیں کریں گے وہ پھر دبئی چلے جائیں۔ 15 دن کے اندر وہ سی سی ڈی کے پولیس اسٹیشن میں یا وہ مراکز جہاں پہ ہم لسٹ دیں گے وہاں پہ جائیں اور اپنے ہتھیار کو سرنڈر کر دیں۔ جو شخص اپنے ہتھیار کو سرنڈر کرے گا اس کے خلاف کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، اس کو لیگل انڈیمنٹی دی جائے گی۔ آئی جی پنجاب نے کہا ہے کہ غیر قانونی اسلحہ 15 دن کے اندر جمع کرا دیا جائے ورنہ قانون کے مطابق سخت کارروائی ہوگی۔ کیمرہ مین عباس بٹ کے ہمراہ علی ساہی، سٹی 42۔ نومبر سے دسمبر تک اسموک کا خطرہ، پی ڈی ایم اے نے نیا الرٹ جاری کر دیا۔ باغوں کے شہر سے آلودگی کے بادل نہ چھٹے، لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر رہا۔ مجموعی کوالٹی انڈیکس 255 ریکارڈ کیا گیا۔ شادمان، گلباگ، اقبال ٹاؤن، لوئر مال آلودہ ترین علاقے قرار۔ لاہور شدید اسموگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ نومبر کے اوسط سے دسمبر تک اسموگ کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا کے مطابق پنجاب کے لاہور سمیت دیگر مشرقی اضلاع شدید اسموگ کی زد میں آ سکتے ہیں۔ باغوں کا شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں رہا۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست رہا۔ شہر میں مجموعی آلودگی کی شرح 192 ریکارڈ کی گئی۔ ایف سی کالج کے اطراف آلودگی کی شرح 237 رہی۔ شادمان میں AQI 231، ماڈل ٹاؤن 226، لوئر مال 221، سول سیکریٹریٹ 219 AQI ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموگ کے باعث سانس اور آنکھوں کے امراض میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ خیبان فردوسی سیوریج تبدیلی منصوبہ، شادیوال چوک کو 2 دن تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ شادیوال چوک پر کنکریٹ لیئر بچھائی جائے گی۔ انجینئرنگ ونگ نے شادیوال چوک کو کور کر لیا۔ سیوریج سسٹم کو دباؤ بھاری ٹریفک کے پریشر سے محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی۔ ایل ڈی اے خیبان فردوسی سیوریج تبدیلی منصوبے کے لیے شادیوال چوک پر سیوریج لائن محفوظ بنانے کے لیے کنکریٹ کی لیئر بچھائی جائے گی۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ نے شادیوال چوک کو چاروں طرف سے کور کر کے ایریا سیکیور کر لیا۔ شادیوال چوک پر کنکریٹ لیئر بچھانے کے لیے کھدائی کا عمل شروع کر دیا گیا۔ شادیوال چوک کو 2 دن تک مسلسل بند رکھا جائے گا۔ واسطہ کی سیوریج لائن ڈالی گئی الائنمنٹ پر سیکیورٹی کے لیے کنکریٹ لیئر بچھائی جا رہی ہے۔ سیوریج سسٹم کو ہر قسم کے دباؤ اور بھاری بھرکم ٹریفک کے پریشر سے محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی۔ اس سے قبل پرانی سیوریج لائن پر کراؤن فیلئر کے درجنوں واقعات سے شہریوں کو جانی و مالی نقصان ہو چکا۔ ایل ڈی اے انجینئرنگ ونگ شادیوال چوک سے ایل ڈی اے یو ٹرن تک اسفالٹ لیئر آئندہ ہفتے مکمل کرے گا۔ رہائشی بلڈنگز کو اونچائی 45 سے 90 فٹ کرنے کی اجازت مل گئی۔ ایل ڈی اے نے ٹاؤن پلاننگ کی قوانین میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ سڑکوں کی چوڑائی کے حساب سے بلڈنگ ہائی رائز بنانے کی اجازت کا فارمولہ بھی منظور۔ رہائشی بلڈنگز کو پرمیسیبل یوز کے تحت ہائٹ 45 سے 90 فٹ کرنے کی اجازت ایل ڈی اے اتھارٹی نے ہائٹ 90 فٹ کرنے کی اجازت دے دی۔ گزشتہ روز ایل ڈی اے نے ٹاؤن پلاننگ کے قوانین میں ترامیم کی اجازت مانگی تھی۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی نے ٹاؤن پلاننگ کے ایجنڈے کو منظور کر لیا۔ رہائشی علاقوں میں کمرشل استعمال کے لیے ڈی جی ایل ڈی اے کے سربراہی میں خصوصی کمیٹی بنی ہوئی ہے۔ اب 60 فٹ پرمیسیبل یوز والی روڈ پر 42 فٹ کے بجائے 90 فٹ اجازت ہوگی۔ اس سے قبل گراؤنڈ پلس 3 فلور کی اجازت تھی۔ ایل ڈی اے نے سڑکوں کی چوڑائی کے حساب سے بلڈنگ ہائی رائز بنانے کی اجازت کا فارمولہ بھی منظور کروا لیا۔ 30 فٹ روڈ پر آنے والی بلڈنگز کو 45 فٹ تک لے جانے کی اجازت ہوگی۔ فیصلے سے بھاری بھرکم کمرشل فیس ادا کرنے والے کاروباری افراد کو فائدہ ہوگا۔ 5ویں اور 8ویں جماعت کا امتحان بورڈ کی طرز پر ہوگا۔ دونوں جماعتوں کا امتحان پیکٹا لے گا۔ امتحان کے لیے رجسٹریشن کا آغاز آئندہ ماہ نومبر سے کیا جائے گا۔ 5ویں جماعت کا امتحان 9 فروری سے لیا جائے گا۔ 8ویں جماعت کا امتحان 16 فروری سے ہوگا، جبکہ 5ویں کی رجسٹریشن کا آغاز 3 نومبر سے کیا جائے گا۔ 5ویں اور 8ویں جماعت کا امتحان بورڈ کی طرز پر ہوگا۔ دونوں جماعتوں کا امتحان پیکٹا لے گا۔ امتحان کے رجسٹریشن کا آغاز نومبر سے کیا جائے گا۔ 5ویں جماعت کا امتحان 9 فروری اور 8ویں جماعت کا امتحان 16 فروری سے لیا جائے گا۔ 5ویں جماعت میں رجسٹریشن کا آغاز 3 نومبر سے کیا جائے گا۔ امیدوار 15 نومبر تک اپنا داخلہ اور رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ دونوں جماعتوں کے نتائج کا اعلان 31 مارچ 2026 کو کیا جائے گا۔ لیسکو میں 47 ارب روپے کی اوور بلنگ، سی ای او محمد رمضان بٹ نے اوور بلنگ کا اعتراف کر لیا۔ اوور بلنگ پر لیسکو کو 2 کروڑ 50 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ نیپکو نے لیسکو کو مارچ 2025 میں اوور بلنگ پر شو کوز نوٹس جاری کیا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر ایف آئی اے نے اوور بلنگ پر کریک ڈاؤن کیا تھا۔
लेस्को में 47 अरब रुपए की ओवर बिलिंग का एतराफ। CEO मोहम्मद रमजान भट्ट ने एतराफ कर लिया। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद रमजान भट्ट ने 3 माह तक शो कॉज का जवाब न दिया, जिसको नेप्रा अथॉरिटी ने लेस्को चीफ की गैर संजीदगी का अक्कास करार दिया। नेप्रा ने लेस्को को 2 करोड़ 50 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। नेप्रा रिपोर्ट के मुताबिक 10 जुलाई 2025 में समाअत के दौरान लेस्को चीफ ने ओवर बिलिंग समेत दीगर उमूर का एतराफ किया। नेप्रा ने लेस्को को 11.8% लाइन लॉसेस का हदफ दिया था, लेकिन लाइन लॉसेस 15.92% तक रिकॉर्ड किए गए। लाइन लॉसेस बढ़ने से लेस्को को 47 अरब रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर FIA ने ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन किया, जिसके दौरान बिलों में एडजस्टमेंट की सूरत में ओवर बिलिंग खत्म की गई। डॉक्टर बनने का ख्वाब मुश्किल हो गया। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की सालाना फीस में 5% इजाफा PMDC ने मंजूरी दे दी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस 18,90,000 मुकर्रर। निजी कॉलेजेस को 2026-27 से खुद फीस बढ़ाने की खुली छुट्टी मिल गई। मुतवस्सित तबके के नौजवानों का प्राइवेट कॉलेज से डॉक्टर बनने का ख्वाब मुश्किल हो गया। प्राइवेट और मेडिकल कॉलेजेस की सालाना फीस बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने सेशन 2025-26 के लिए फीस 5% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज की सेशन 2025-26 के लिए फीस 18,90,000 मुकर्रर कर दी गई। PMDC से प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेज को मुकर्ररा फीस वसूल करने की हिदायत की और खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई का इंदिया दिया। जिला इंतजामिया का तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। LTA टीम्स का कायद-ए-आज़म टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन। ट्रैफिक पुलिस का स्मोग और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से की गई कार्रवाइयों का अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। जिला इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 604 तजावुजात, 1702 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सीज हटा दिए गए। जिला इंतजामिया लाहौर ने मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन लाहौर के रेगुलेशन विंग के साथ मिलकर तजावुजात के खिलाफ मेगा ऑपरेशन मुकम्मल किए। ऑपरेशन के दौरान 604 तजावुजात का सफाया किया गया। LDA टीमों का कायद-ए-आज़म टाउन में ग्रैंड ऑपरेशन। कायद-ए-आज़म टाउन सिविक सेंटर के पार्किंग एरिया से गैर कानूनी तामीरात, तजावुजात और झुग्गियां मस्मार कर दी। LDA टीमों ने ऑपरेशन के दौरान सिविक सेंटर, कायद-ए-आज़म टाउन की 8 कनाल अराजी कीमती क्लियर करवा दी। दूसरी जानिब LDA जोन 1 की टीमों ने समनाबाद स्कीम में 10 इमलाक सरबामोहर कर दी। इन इमलाक में मार्केट, स्कूल, दफातर और दुकानें शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील निश्तर मोहम्मद सलीम आसिफ की सरबराही में इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। झलके ट्रेन से गैर कानूनी कमर्शियल मार्केट्स और पेट्रोल पंप का खात्मा करते हुए 200 करोड़ रुपए मालियत की 5 एकड़ अराजी वागुजार करवा ली। ऑपरेशन के दौरान झलके ट्रेन की अराजी पर बनी 40 दुकानें और दीगर गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस का स्मोग और माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को गुज़श्ता 3 हफ्तों में 8 करोड़ 8 लाख से ज्यादा के जुर्माने हुए। रवा माह 40,400 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। फूड अथॉरिटी की जाली दूध माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। सुबह भर में दूध की चेकिंग, लाखों लीटर मुलावटी दूध तर्क, दर्जनों यूनिट्स को जुर्माने, मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज किए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी का जाली दूध माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पंजाब असेंबली में रोटी और टमाटर की गूंज। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने ऐवान में टमाटर लहरा दिए। महंगाई की दुहाई, सेहत की सहूलियात पर भी सवाल उठा दिए। अपोजिशन का ऐवान में एक बार फिर एहतजाज, कोरम पूरा न होने की निशानदेही। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने की। इजलास में 2 बहाल अरकान एजाज शफी और शेख इम्तियाज की एंट्री। ऐवान में रोटी और टमाटर की गूंज रही। अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी ने ऐवान में टमाटर लहरा दिए, महंगाई की दुहाई दी। कहा पंजाब में सेहत की सहूलियात जवाल का शिकार हैं। फॉर द पीपल ऑफ पंजाब, जो हमारे सूबे पंजाब की ड्यूटरेटिंग हेल्थ सर्विसेज हैं और हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उनके ऊपर एक सवालिया निशान है। 2000 रुपए मन जो गंदम खरीदी गई थी, आज वो बाजार में 3800 4000 के ऊपर है। ये एक टमाटर मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। ये हमारे भाई हैं, हमारे MP हैं फरूख बून साहब, इनकी मेहरबानी है। ये मुश्किल से एक टमाटर इन्होंने दिलवाया है। 75 रुपए का एक टमाटर है। अपोजिशन रुकने पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज महमूद ने अपनी मुअत्तली पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। अपोजिशन का ऐवान में एक बार फिर एहतजाज, कोरम पूरा न होने की निशानदेही। पैनल चेयरपर्सन समीउल्लाह ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। गिनती पूरी नहीं है, यानी कोरम पूरा नहीं है, इसलिए अब इजलास बरोज सोमवार मौरखा 27 अक्टूबर 2025 दोपहर 2 बजे तक मुलतवी किया जाता है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब असम्बली के कवानीन को कौमी असम्बली कवानीन के तर्ज पर तश्कील दिया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर जोर देते हुए कहा, दोहा मुआहिदे पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कैमरा टीम के साथ उस्मान खादिम, कंबो, सिटी 42।
सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत बेसिक हाउस में इजलास, इंडस्ट्रियल स्टेट्स में सनती इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन फेडमिक राना अजहर इकबाल ने मनसूबों पर अमल दरामद बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में चेयरमैन फेडमिक राना अजहर इकबाल, CEO फेडमिक मियां जमील अहमद, GM इंजीनियरिंग कर्नल आदिल और नेस्पा के हुकाम ने शिरकत की। शाफी हुसैन का कहना था कि यहाँ बैंकों की ब्रांचेस खुलने से सनअतकारों को सहूलत मिलेगी। सर्विसेज अस्पताल में प्राइवेट रूम्स का इफ्तिताह वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड प्रोफेसर असद असलम और प्रिंसिपल प्रोफेसर ज़हरा खानम भी हमरा थे। सैलाब मुतासरा इलाकों में फ़राइज़ अंजाम देने पर डॉक्टर्स में तारीफी असनाद तकसीम की गई। सर्विसेज अस्पताल में प्राइवेट रूम्स का इफ्तिताह कर दिया गया। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने इफ्तिताह किया। चेयरमैन बोर्ड सर्विसेज अस्पताल प्रोफेसर असद असलम, प्रिंसिपल सेम्स प्रोफेसर ज़हरा खानम और MS सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर आबिद गौरी भी हमरा थे। प्रोफेसर शहजाद अनवर आती के फैकल्टी मेंबरान ने भी इफ्तिताह और मीटिंग में मौजूद थे। होटल मैनेजमेंट सर्विसेज और टुमारो लैंड फ्लैटेज ग्रैंड खानपुर में मुआहिदा CEO इंपीरियल होटल मैनेजमेंट इरशाद बी अंजुम ने दस्तखत किए। मकसद मेहमानों को आलमी मायार की मेहमान नवाजी और यादगार तजुर्बा फराहम करना है। तकरीब में दोनों इदारों की इंतजामिया ने शिरकत की। MOU पर दस्तखत CEO फ्लैटिस होटल मैनेजमेंट सर्विसेज इरशाद बी अंजुम और फ्लैटिस ग्रैंड खानपुर के फ्रेंचाइज ऑनर मोहम्मद शहजाद अफजल खान तनोली ने किए। तकरीब में दोनों इदारों के नुमाइंदों और इंतजामिया ने शिरकत की। CEO होटल मैनेजमेंट सर्विस इरशाद बी अंजुम का कहना था, कोशिश है कि पाकिस्तान में आलमी मयार की हॉस्पिटलिटी मुतारिफ करवाई जाए। फ्लैटिस ग्रैंड खानपुर के साथ इश्तराक एक नया संगे मिल साबित होगा। खानपुर डैम में टुमारो लैंड में हमारा फ्लैटिस ग्रैंड होटल आ रहा है। इज गोइंग टू बी द 4th होटल, इज गोइंग टू बी रिजॉर्व प्रॉपर्टी। उसके साथ ये एक डैम है, बड़ा अच्छा स्पोर्ट्स सिटी बन रहा है वहाँ। और सबसे प्लस पॉइंट यह है, करीब से रिंग रोड गुजर रही है। इस्लामाबाद से सिर्फ 20 से 25 मिनट की ड्राइव है। डॉक्टर जासिम का कहना था, हम अपने मेहमानों के लिए आराइश, सकून और आला मयार की सर्विस फराहम करने के लिए पुराज़्म है। फ्लैटिस होटल मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ शराकत हमारे वीएन को मजीद मजबूत करेगी। फ्लैटिस के साथ एक MOU की साइनिंग एक बड़ी खुशाइन स्टेप इस तरह है कि हमारा फ्लैटिस एक बड़ा नाम है, बड़ा एक स्टैंडर्ड है, कई सेंचुरीज से इसकी ये ऑपरेशंस हैं। तो इसी तरह टुमारो लैंड भी एक ग्रोइंग चेन है और ये ना सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, टूरिज्म को प्रमोट करेगा, इसमें इंटरनेशनल जो हमारा इमेज बिल्डिंग होगी। मेहमानों ने मुआहिदे को पाकिस्तान में टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। मुआहिदा न सिर्फ मेहमान नवाजी के शोबे में जिद्दत की नई राहें खोलेगा, बल्कि मुल्क में आलमी मयार की सर्विसेज के फरोग की जानिब एक अहम कदम साबित होगा। अफशान इजवान, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।